जय ओघोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सबको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में दिबालन साधना की पूर्ण जानकारी दिया जाएगा। कारण ये है, बहुत सारे लोगों ने ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करके काफ़ी सारे सवाल पूछे। उनकी कौन सी 5 सवाल है, पहले मैं बता देता हूँ। कई सारे लोगों ने पूछे हैं, दिबालन साधना से क्या क्या लाभ मिलता है। दूसरा, दिबालन क्या है, कैसे शक्ति है। तीसरा, दिबालन साधना से कोई हानि होता है क्या। चौथा, दिबालन साधना कैसे करते हैं। पांचवा, कितने लोगों ने दिबालन को सिद्धि किए हैं। आज इस दिबालन साधना का अंतिम भाग है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। कारण ये है, इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूं, फिर भी लोगों के सवाल खत्म नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, दिबालन साधना से क्या क्या लाभ मिलता है। पहले, धन लाभ। सबको पता है कि दिबालन रात्रि में जाके जहां पे भी काला धन रहता है, या जहां पे भी गड़ा हुआ धन रहता है, या जहां पे भी कोई व्यक्ति पैसा छुपा के रखता है, वो चोरी करके अपने साधक को देता है। चोरी करने में दिबालन जो है, महारत हासिल है उसको। एक समय पे ये चोरनी थी, मृत्यु से पहले, और मृत्यु के पश्चात ये दिबालन योनि में जाता है। जो औरत जिंदा रहते समय चोरी में लिप्त रहता है, साथ में तंत्र क्रिया करता है, ऐसे औरत किसी दुर्घटनावशत मृत्यु होने के पश्चात वो दिबालन योनि में जाता है। और ऐसे औरत को कोई व्यक्ति सिद्ध करता है, तो इससे मनचाहा कार्य, मनचाहा लाभ उठा सकता है। जो सबसे पहले है, दिबालन जो है, धन यानी पैसा, जेवरात, या कोई भी फाइल वगैरह हो, कोई भी कार्य हो जो चोरी करके संभव होता है, यह आसानी से करके देता है। इन सब कार्य में इसे महारत हासिल है। दूसरा, ये गड़ा धन के बारे में भी जानकारी देता है दिबालन। कहाँ गड़ा धन है, अपने साधक अगर पूछता है तो बताता है। क्योंकि हाल ही में एक साधक ने दिबालन सिद्धि के पश्चात उसने विसर्जन किया, और उनके साथ हमारा जो बातचीत रहा, उससे हमें पता चला कि दिबालन से क्या क्या लाभ ले सकते एक साधक। दिबालन गड़ाधन के बारे में बताता भी है, और गड़ाधन कहाँ है, कैसे निकाला जाए। जरूरत पड़ने पे दिबालन अपने साधक को गड़ाधन निकाल कर भी देता है। दिबालन कर्ण पिशाचिनी की तरह भूतकाल और वर्तमान काल अपने साधक को बता सकता है आसानी से। अपने साधक को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है दिबालन, अगर साधक कहता है तो। हाँ, आप सबको बताना चाहूंगा, दिबालन की 2 साधनाएं हमारे पास मौजूद है, एक तामसिक, एक सात्विक। जबकि तामसिक दिबालन को मांस मदिरा का भोग दिया जाता है, जबकि सात्विक दिबालन को सिर्फ मिठाई का भोग दिया जाता है। दोनों की मंत्र भी अलग है। अपने साधक के कहने पर उनका हर काम चुटकियों में कर देता है दिबालन। हाँ, दिबालन का आवाहन समय है शाम के 7 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त होने से पूर्व, यानी सूर्य अस्त होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त होने से पूर्व। साधक के लिए यह शक्ति सत्कर्म करती है। अपने साधक को अगर जरूरत पड़ता है तो साधक अपने दिबालन को कहता है, तो दिबालन अपने साधक के लिए मारण क्रिया, मोहन क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, इन सब क्रिया अपने साधक के लिए आसानी से कर देते हैं। साधक पूछने पर किसी भी इंसान के बारे में जानकारी दे देता है, उसके निजी संबंधी हो या उसके व्यवसाय या किसी के बारे में। और ऐसा भी साधक के साथ हुआ है, जो साधक दिबालन से चोरी ना करवाते हैं, व्यापार वगैरह करना चाहते, तो दिन दोगुनी चार चौगुनी जैसे उन्नति कहते दिबालन ये भी करा देता है, यानी कस्टमर को आकर्षण करता है दिबालन।
हाँ, पहले सवाल हो गया कि दिबालन साधना से क्या क्या लाभ मिलता है। दूसरा हुआ दिबालन क्या है, कैसे शक्ति है। देखिए, दिबालन चुड़ैल जैसे शक्ति होते हैं, ये स्त्री योग शक्ति होते हैं। मैंने पहले ही कह चुका हूं, ऐसे स्त्री जो जिंदा रहते समय चोरी करते हैं और तंत्र क्रिया साथ में करते हैं, तंत्र क्रिया में इनको महारत हासिल हो और चोरी में महारत हासिल हो, ऐसे क्रिया मृत्यु के पश्चात दिबालन योनि में जाते हैं। ये चुड़ैल जैसे शक्ति होते हैं, लेकिन एक चुड़ैल में जितनी ताकत होते हैं उनसे 100 गुना ज्यादा ताकत दिबालन में होता है। और दिबालन को चुड़ैल जो सिद्ध करने में कठिन होता है, लेकिन दिबालन को घर बैठे बंद कमरे में आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। तो चुड़ैल से कई गुना ज्यादा सौम्य और बेहतर साधना है। कई लोग कहते हैं कि दिबालन साधना बहुत ही डरावनी है, खौफनाक है, ये इंसान को मार देता है। जबकि हमने जितने सारे साधक को हमने साधना करवाया है, उनके विसर्जन के पश्चात उनसे जो अनुभव लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सौम्य तरीके से है। और दिबालन अपने साधक को हद से ज़्यादा मदद करता है। इसके पीछे का कारण ये है, दिबालन को कोई व्यक्ति अगर सिद्ध करता है और उसकी विसर्जन करता है, तभी दिबालन को मुक्ति मिलता है। यानी दिबालन योनि में फंसे हुए औरत जो एक श्राप के कारण उस योनि में फंसे हुए रहते हैं, कोई व्यक्ति उनको सिद्ध करता है और सिद्धि के पश्चात जब उनको विसर्जन करता है, तब दिबालन योनि में फंसे हुए औरत की मुक्ति होता है। तीसरा सवाल है, दिबालन साधना से कोई हानि होता है? जी नहीं होता है कोई भी हानि, क्योंकि ये एक तरह का सौम्य साधना है, लेकिन तामसिक भी है, सात्विक भी है। जो व्यक्ति जिस तरीके से करना चाहे कर सकता है। जो व्यक्ति मांस मदिरा ग्रहण करता है खुद स्वयं, तो वो व्यक्ति तामसिक तरीके से सिद्धि हासिल कर सकता है। और जो व्यक्ति ये सब ग्रहण नहीं करता है, तो वो सात्विक तरीके से सिद्धि हासिल कर सकता है। चौथा सवाल, दिबालन साधना कैसे करते हैं? देखिए, कुछ खास सामग्री लगता है दिबालन साधना में। सबसे पहले मरी हुई औरत की कपड़े। जो औरत दुर्घटनावशत या किसी भी अस्वाभाविक तरीके से मृत्यु हुआ हो, स्वाभाविक ना हो, ऐसे औरत की कपड़ा चाहिए होते हैं। उल्लू का नाखून चाहिए होते हैं। कुंवारी कन्या के बाल चाहिए होते हैं। गटर का पानी चाहिए होते हैं। और खास चीज इसमें जो होता है, काम्य सिंदूर चाहिए होते हैं। इन सब चीजों को साथ में मिला लिया जाए, एक के ऊपर एक रखा जाए और दिबालन का 101 मंत्र जाप पढ़कर गटर के पानी के एक बार मंत्र पढ़ने के बाद छींटा मारा जाए 101 बार मंत्र पढ़ने पे, तो दिबालन आसानी से सिद्ध होता है। और ये प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होता है। और अपने साधक को वचन देने के बाद ये साधक के पास हमेशा के लिए बन जाता है। और हर एक शक्ति की तरह ये साधक की हर वो कार्य करता है, हर वो वाक्य का पालन करता है, कभी भी अपने साधक को या साधक के परिवार को नुकसान नहीं कराता है। कितने लोगों ने दिबालन सिद्धि किए हैं, यह आखिरी सवाल है। कई सारे साधक ने यह हमें पूछे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, तकरीबन पूरे भारतवर्ष में जितने मेरे शिष्य हैं, उनमें से मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन दिबालन साधना हर कोई शिष्य नहीं करता है। कारण ये तामसिक साधना है, लेकिन इसका सात्विक भी साधना भी है। तकरीबन मेरे शिष्यों में से 96 साधक ने साधना किए थे और उनमें से 93 साधक को सिद्धि हासिल मिला है। बाकी 3 लोग जो है वो साधना से बीच में से उठ गए। डर की वजह से नहीं है, क्योंकि दूसरा कारण था। एक साधक के पैर में दर्द था। 2 साधक क्या है, मंत्र गलत उच्चारण कर रहे थे, तो मैंने उनको बीच साधना से उठा दिया। मैंने कहा बाद में साधना कर लेना। बाकी जो तीसरे साधक है, वो साधक साधना में बैठते ही उसको एक मतलब पानी पीने का मरीज था, वो मतलब ज्यादा पानी पीता था, साधना में बार बार पेशाब करने उठता था, तो मैंने उसको उठा दिया। बाकी मैं पहले भी चैलेंज कर चुका हूं, अब भी चैलेंज कर रहा हूं। जो व्यक्ति जिनको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता है, उनके लिए ये चैलेंज है। जो व्यक्ति मेरे हर वो बात मानकर साधना में बैठेगा और जैसे जैसे हमारी तरफ से कहा जाएगा हूबहू वैसे वैसे करेगा, फिर भी अगर उसको साधना सिद्धि नहीं हुआ, तो वो जो दक्षिणा
उन्होंने हमको दिए हैं सामग्री के लिए या साधना के लिए, मंत्र जागृत चढ़ावा के लिए और सामग्री के लिए, ओरिजिनल सामग्री के लिए, हम उनको उसका दुगना दक्षिणा राशि वापिस करेंगे अगर उनको सिद्धि नहीं हुआ। शर्त यही है, हम जैसे जैसे कहेंगे आपको हूबहू वैसे वैसे साधना करना है और कुछ नहीं है। ये चैलेंज हमेशा के लिए रहेगा, नए साधकों के लिए भी और जो पुराने साधक है उनके लिए भी। एक बार सामग्री लेने के बाद 3 बार साधना कर सकता है एक इंसान, लेकिन कोई इंसान पूर्ण विधि विधान से किए तो एक बार में सिद्धि हासिल मिल जाता है आसानी से। कारण ये है, दिवालन योनि में जितने औरतें हैं वो सब चाहते हैं कि उनको कोई सिद्ध करे ताकि उनकी मुक्ति का रास्ता खोले। जब कोई इंसान उसे सिद्ध करेगा, उनसे काम लेगा दिवालन शक्ति से, तभी उनका विसर्जन के बाद उनको मुक्ति मिलता है। यही राज होता है शक्ति योगा। जय योगराडो। शुभ रात्रि।